और बड़ी खबर क्या है वो आपको बता दें। ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने रिएक्ट किया है और कहा है कि इस बयान का मैं स्वागत करता हूं, ट्रंप की भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान। और अब बात कर लेते हैं अभी मंजरनामे पर छाए डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एससीओ के ऊपर जो भी कमेंट्स किए, अब उन्होंने ये एतराफ़ किया है अपने एक ट्वीट में। और इन अ वे आपके ख्याल में क्या वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इंडिया उनके हाथ से निकल चुका है? हिचकियाई है, तात तो लाया है। हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया। तो ये अपने सारे पत्ते टेबल पे डाल रहा है कि कोई तो पत्ता चलेगा यार, कोई तो झुकेगा, कभी तो मेरी बात मानेंगे, और इसकी कोई बात सुनने को राजी नहीं। वो इस टाइम जो इंडिया प्लानिंग कर रहा है ना सर, ये आने वाले 5-10 साल में आपको समझ आएगी कि इंडिया क्या कर बैठा हुआ है और वो क्या करने वाला है। चाइना, इंडिया, रशिया, इन्होंने मिलके अमेरिका को बर्बाद करना है। आप भी इधर बैठे हुए, मैं भी इधर बैठा हूं। ये इतना कुछ बदल गया, लाइक विद इन स्पैन ऑफ 48 आवर्स। और फिर जो परेड आई, जो सब कुछ आया, कि यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को भी कहना पड़ा कि कन्वे सरकास्टिक उनका ट्वीट भी आ गया। तो पहले ट्रंप का बयान आता है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बयान पर रिएक्ट किया, एक्स पर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, पोस्ट किया, कहा कि इस बयान का मैं स्वागत करता हूं, ट्रंप की भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान है। आप लोग पहले से तो नहीं पार्टी कर रहे, जैसे पाकिस्तान में हमेशा हम करते हैं कि कोई बात अभी क्लियर हुई नहीं होती है या सही से पता नहीं लगा होता है, हम पार्टी करने लगते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये ट्रंप की ट्वीट देखकर आप लोग एकदम से पहले से ही पार्टी करना शुरू हो गए? इनका क्या भरोसा है, ये कल फिर मुकर जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? अच्छा, हमें पाकिस्तान समझे हुआ क्या है? हमें नहीं पता कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा, जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि मार्केट है और इकोनॉमी है अमेरिका की, उसको हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सोच समझ के बोला था। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि एससीओ समिट की जो तस्वीरें आई, जिस तस्वीरों को इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, उसके बाद से अमेरिका में मानिए एक तरह का भूचाल आ गया। जालिम जितनी भी बड़ी ताकत के पीछे क्यों ना छुप जाए, एक दिन वो अपने अंजाम को जरूर पहुंच कर रहता है। कुदरत का असूल है ये। अब कम जिल्लत उठाना पड़ी, इतनी जिल्लत उठाना पड़ी है, इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, ये कोई कम है? तमाम तर ताकत के बावजूद ट्रंप के खिलाफ जो केस हुए हैं यूएस कोर्ट्स में, जो कहते हैं कि पूरा टैरिफ का मामला गैर कानूनी है, कल हमने कवर भी करा था इसको, तो चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था कि ये जो टैरिफ का पूरा मामला चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। अब लोअर कोर्ट ने भी बोल दिया गैर कानूनी है और अपील्स की कोर्ट ने भी बोल दिया, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब ट्रंप की सरकार को लग रहा है डर, ट्रंप का गला सूखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि भाई अगर ये हो गया ऐसा और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं एक्स पर पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उस पर उन्होंने अपनी बातें रखी है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने ये रिएक्शन दिया है। जल्दी से देखिए, बिग वॉल पर हम आपको वो रिएक्शन दिखाते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और क्या कहा प्रधानमंत्री? डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रंप्स सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। यानी कि कहा उन्होंने कि बहुत गहरे मन से, दिल से मैं इसकी सराहना करता हूं जो उन्होंने एक मूल्यांकन किया है सकारात्मक, और ट्रंप की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। क्या आपको लग रहा है कि ये वापस लेंगे? ये जो टैरिफ इन्होंने लगाया है, ये इनको वो जी फिर इमरान खान आ गए बीच में कि जी वो यू टर्न, इमरान खान कहते थे कि जो बड़े लीडर होते हैं ना वो यू टर्न जरूर लेते हैं, क्योंकि खान साहब अक्सर लिया करते थे। तो क्या यहाँ पर भी ट्रंप यू टर्न लेते हुए दिखाई देंगे? फ्रेंड्स, ट्रंप ने भाई इंडिया के ऊपर टैरिफ तो लगा दिया था 25%, 50%। अब भाई जब मोदी जी वापस आ चुके हैं चाइना से, एससीओ की जो समिट वहां पे हुई थी, उसके बाद भाई यहाँ पे अब आ चुका है ट्रंप का एक्स पे ट्वीट आ चुका है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि भाई अब वो कह रहे हैं कि मोदी जी उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और इंडिया के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और जो उनकी जो ट्रेड है बहुत अच्छी है। तो भाई और मोदी जी ने भी सामने से बोला चलो भाई हम ट्रंप की जो उन्होंने ट्वीट किया है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप पूरे वर्ल्ड में भाई, वर्ल्ड में मानिए और खासकर पाकिस्तान में सनसनी फैल गई कि भाई एकदम से ट्रंप अब कैसे बदल चुके हैं, क्योंकि उनको पता था कि जो अभी ये जो एससीओ की मीटिंग हुई है वहाँ पे चाइना है, इंडिया है, रसिया है, इन्होंने ऐसे गेम प्लान कर लिए हैं कि भाई अमेरिका का नीचे जाना
तय मानो, डूबना तय मानो, उससे पहले ही ट्रंप ने यहाँ पे फिर से भाई इंडिया से एक तरीके से आपने हाथ जोड़ लिए कि भाई इंडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो सबसे पहले आप कुछ रिएक्शन चेक करो और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। उसका वो ख्वाब टूट गया है। द डिप्लोमेट ने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है जिसमें इस बात का एतराफ किया गया है कि भारत का दौर अमेरिका, जनूबी एशिया और मशरिक वुस्ता में अहम किरदार का हामिल समझता है। बुखारी साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? ये छोटी छोटी बात नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी कुव्वत है इस खित्ते में, बोथ इन टर्म ऑफ मैन पावर, आई मीन ह्यूमन रिसोर्स, एंड इट्स इकोनॉमी। कब्जे के ख्वाब को ताबीर ना दे सका, अमेरिका मुंह की खाना पड़ी और रही सही कसर ही कर दी, या मेरे ख्याल से अगर मैं इस तरह कहूँ तो ज्यादा मुनासिब होगा, बकायदा लात मारकर अमेरिका 1/3 स्टेट जिनकी अगर जीडीपी नीचे जाने वाली है, इसके कारण ओवरऑल अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी। और रिसेशन में जाने के बाद आपने एक सेकेंड आर्टिकल देखा था जिसमें बताया गया था स्टैगफ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन तो सबको मालूम है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस भी बढ़ते हैं और ग्रोथ रेट भी आती है। बट स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, आपको बता रहा हूँ, ग्रोथ रेट भी पहले तो आपकी जो इन्फ्लेशन है, प्राइसेस ऑफ गुड्स, वो बढ़ते जाते हैं, उसके बाद उसके अलावा भी क्या होता है, आपकी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ती है। उसमें में क्या होता है, आपकी कंज्यूमर डिमांड कम हो जाता है, जॉबलेसनेस बढ़ जाता है। और इसी के दौरान आपने देखा था कि कल जो यूएस 30 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड तक वो 5% से ऊपर चले गया है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अमेरिका की स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में प्रॉब्लम है और वीक जॉब डेटा आ रहा है, वहां पे लोगों के पास पैसे नहीं है। और सबसे बड़ा इसमें कारण है डोनाल्ड ट्रंप। तमाम लोगों ने जिस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियों पर, उसके फैसले पर सवाल उठाना शुरू किया कि अमेरिका ने पिछले 30 साल में जो बनाया था उसे महज 3 महीने के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के नासमझी कहिए या बेवकूफी वाले फैसले की वजह से खत्म हो गया। और भारत जैसे एक शानदार दोस्त, एक अच्छे दोस्त को उन्होंने वो क्या सोच रहा था, पाकिस्तान के उठा के बढ़ाऊंगा तो इंडिया जल जाएगा और इंडिया जो घुटनों में आ जाएगा। सॉरी ये नहीं सर, आप खामखा हमसे घबरा रहे हैं, ऐसा मत घबराइए पाकिस्तान से। ऐसा कुछ नहीं ट्रंप ने कहा था कि मैं पाकिस्तान के साथ चला जाऊंगा और भारत के लोग देखते रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये आप लोगों की आपस की लड़ाई है जो टैरिफ को लेकर है, उसमें पता नहीं आप लोग पाकिस्तान को क्यों बार बार, हम मासूम से लोग। चाइना ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम थर्ड लार्जेस्ट बहुत जल्दी बनने वाले हैं, यानी कि सेकंड एंड थर्ड इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड। जब दोनों कोऑर्डिनेटेड होकर काम करेंगी तो क्या होगा। और हमने जो हाथ जोड़ा है वो किसके लिए है, अपनी इकोनॉमीज को इंटरट्वाइन करने के लिए और फॉरेन पॉलिसी को इंटरट्वाइन नहीं, कोऑर्डिनेट करने के लिए, कि जो उनका स्टेक होगा या उनकी लाइन होगी वही हमारी भी होगी। और दोस्तों, अगर ये हो गया, पूरे दुनिया का जो बैलेंस है वो टिल्ट हो जाएगा। सोच कर देखिए, भारत और चाइना 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, और ये कंबाइंड पावर, इकोनॉमिक, कल्चरल, मिलिटरीली, सिविलाइजेशनल, क्या होगा। जो वेस्ट है वो हमारे ऊपर टर्म्स को डिक्टेट ही नहीं कर पाएगा। और आप सोच के देखिए, जो हमेशा अमेरिका ने हमें यूज किया चाइना के अगेंस्ट, क्या कर पाएगा। और जब मैं 2 साल से बोल रहा हूं कि मैं यहां पर चिंडिया की बात करता हूं, चिंडिया मतलब चाइना और इंडिया मिलकर काम करें, इनका हार्डवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर, हम दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। लोगों ने आप में हंसना शुरू कर दिया था, आज मोदी जी वही काम कर रहे हैं। ही इज वर्किंग टुवर्ड्स चिंडिया। आपके जो कंसर्न्स है उसको भी कवर करूंगा, चिंता मत कीजिए। आंसर एक ही है कि क्या अमेरिका हमें चाइना के अगेंस्ट यूज करने की कोशिश कर रहा था, क्या हम यूज हुए? आंसर है नहीं। मोदी जी ने बोला, मैं किसी के पॉन नहीं बनूंगा, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, भारत के लिए बात करूंगा। ये अमेरिका को बर्बाद कर, अमेरिका सोच रहा है ना कि वो हिंदुस्तान को बर्बाद कर लेगा, चाइना को बर्बाद कर लेगा, रशिया को बर्बाद कर लेगा। और सर, आने वाला टाइम देखें होता है क्या। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं अमेरिका को लेके ना, हमेशा मुझे अमेरिका का असल चेहरा जो है वो मैं 10 साल पहले देख चुका हुआ था कि अमेरिका का असल चेहरा क्या है। ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये पूरी दुनिया को डराता है, ब्लैकमेल करता है। फ्रेंड्स, ट्रंप की सरकार बनने में मतलब मेरे ख्याल से अभी उसको सिर्फ 3 से 4 महीने हुए बने ट्रंप की सरकार को, और इस 3-4 महीने के अंदर ही ट्रंप ने ऐसे काम कर लिए कि भाई उसको अब डर लगने लग गया कि भाई उसकी सरकार यहाँ पे गिर ना जाए।
क्योंकि उसने ले लिया इंडिया से पंगा, मोदी जी से पंगा ले लिया, और खुद उनके जो देश, उनकी कंट्री की जो गवर्नमेंट है या फिर उनके जो हाई कोर्ट है, उन्होंने भी बोल दिया भाई जो टैरिफ लगाया उसने गलत लगाया। उसके बाद मोदी जी का चाइना में जाना और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मिलना या फिर जिनपिंग से मिलना, और ये सब देख के भाई ट्रम्प को ऐसा लग के उसने बहुत ही गंदा यहाँ पे पंगा ले लिया, और खुद एक्स पे ट्वीट करते हैं कि भाई इंडिया उनका दोस्त है और बहुत अच्छे उनके जो ट्रेड है ना, अच्छे ट्रेड, एक मित्र है, मतलब इंडिया उनका मित्र है। अब ये देख के पाकिस्तान तो भाई हैरान है कि इतनी जल्दी भाई जो है उनका जो पापा है, अमेरिका है, यूएसए, ट्रम्प है, वो इतनी जल्दी चेंज हो गए। इतनी जल्दी तो भाई पाकिस्तान भी चेंज नहीं होता। उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर, जो वर्ल्ड कंट्री है जितने भी, वो सब हैरान है भाई। वर्ल्ड जो सुपर पावर कहा जाता है यूएसए, वो ट्रम्प एकदम से ऐसे कैसे मतलब बदल चुका है। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स के जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए